हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंजीन्स जो हमारा चैप्टर रनिंग है टाइप्स ऑफ कंबस्टन चैम्बर, यानी कि हमारा नया चैप्टर टाइप्स ऑफ कंबस्टन चैम्बर। टॉपिक है हमारा एसआई इंजन कंबस्टन चैम्बर। अभी तक हमने इंजन्स के बारे में देखा, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाईव्हील, वाल्व मैकेनिज्म, सभी के बारे में देख लिया हमने। सभी पार्ट्स के बारे में हम इंट्रोड्यूस हो गए, वो किससे बनते हैं, किस तरीके से उसकी मैकेनिज्म है, वो सभी हमने समझ लिया। स्ट्रोक्स किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, पेट्रोल इंजन किस तरीके से काम करता है, डीजल इंजन किस तरीके से काम करता है, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, ये सब कुछ तो हमने देख लिया। लेकिन अब हमको ये समझना है कि जो पेट्रोल इंजन है तो उसके अंदर स्पार्क प्लग से स्पार्क होता है, डीजल इंजन जो है उसके अंदर स्पार्क प्लग नहीं है। तो डीजल इंजन जो है उसके कंबस्टन चैम्बर कैसा रहेगा और पेट्रोल इंजन जो है उसका कंबस्टन चैम्बर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम SI दैट मीन्स स्पार्क इग्निशन, स्पार्क के जरिए जो इग्नाइट हो रहा है ऐसा इंजन जिसको बोलते हैं हम स्पार्क इग्निशन इंजन। तो ये जो स्पार्क इग्निशन इंजन है उसका कंबस्टन चैम्बर कैसा होगा जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हम अब स्पार्क इग्निशन इंजन का जो कंबस्टन चैम्बर है उसके बारे में अब समझने जा रहे हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा सिलिंड्रिकल मोमेंट दिखाई हुई है। अब जो हमारी कंबस्टन चैम्बर है यहाँ पे ग्लास भी बोलते हैं जिसको, ये ग्लास मॉडल है जिसके अंदर आपको सब कुछ दिखेगा कि जिसके अंदर क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड, पिस्टन जो है वो ऑरेंज कलर से है, कैमशाफ्ट ऊपर की तरफ लगी हुई है। यानी कि ये जो भी मैकेनिज्म है उसके अंदर ये सभी मैकेनिज्म्स अच्छे से काम कर रही है। फायरिंग ऑर्डर हमने सेट कर दिया है, इग्निशन टाइमिंग हमने सेट कर दिया है, सब कुछ है। लेकिन अब हमारे पास तीसरा टॉपिक ये है कि कंबस्टन चैम्बर कि वाल्व्स को हमको कहाँ लगाना है, स्पार्क प्लग को कहाँ लगाना है। ऐसा तो है नहीं कि सभी इंजन्स, जैसे मेरे प्रैक्टिकल्स वीडियोस जितने भी है उसमें मैंने आपको जितने भी इंजन्स बताए उसमें कुछ ऐसे इंजन्स थे जिसके अंदर वाल्व्स जो थे वो ऊपर की तरफ थे। तो बहुत सारे ऐसे इंजन्स मैंने प्रैक्टिकल में दिखाए जिसमें वाल्व्स हॉरिजॉन्टली यानी टेढ़ी पोजीशन पे है। तो और बहुत सारे ऐसे इंजन, जैसे एक इंजन मैंने अभी आपको पेट्रोल का बताया था, 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, कि जिसके अंदर आपने देखा हो तो सिलेंडर खुद एक टेपर पोजीशन पे है, यानी कि एक एंगलिक पोजीशन पे, एंगल पोजीशन पे है, उसको 60 डिग्री पोजीशन पे रखा हुआ है। तो ऐसे सिलेंडर और कंबस्टन चैम्बर क्यों बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं और इसकी जो डिज़ाइन है कौन से टाइप्स से होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंबस्टन चैम्बर इन SI स्पार्क इग्निशन इंजन। अब ये जो स्पार्क इग्निशन इंजन है उसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो कंबस्टन चैम्बर यानी क्या, तो क्या इज द स्पेस एनक्लोज बिटवीन द पिस्टन हेड एंड सिलेंडर हेड। पिस्टन का जो हेड है उसके ऊपर और सिलेंडर हेड। अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिलेंडर जो पूरा का पूरा है उसको हम कंबस्टन चैम्बर बोलेंगे, क्योंकि पिस्टन जो है वो भी कुछ जगह तो खुद रिकवर कर लेता है, जिसकी वजह से पिस्टन जब BDC पे होता है, बॉटम डेड सेंटर, तो पिस्टन जब BDC पे होता है तो सिलेंडर हेड और पिस्टन हेड दोनों के बीच की जो अंतर है, या तो पिस्टन जब TDC पे पहुंचता है और सिलेंडर हेड दोनों के बीच की गैप, उसको हम क्या कहते हैं, कंबस्टन चैम्बर। अब यहाँ एक ऐसी चीज़ है कि कंबस्टन चैम्बर यानी क्या कि जहाँ पे कंबस्टन हो रहा है, तो कंबस्टन सिलेंडर में हो रहा है वो बात सही है, लेकिन हम सिलेंडर को कंबस्टन चैम्बर नहीं कह सकते। कंबस्टन चैम्बर यानी सिलेंडर के अंदर रही हुई एक ऐसी जगह जो पिस्टन हेड और सिलेंडर हेड के बीच की है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंबस्टन चैम्बर इज द स्पेस एनक्लोज्ड बिटवीन द पिस्टन हेड एंड सिलेंडर हेड, कि पिस्टन हेड और सिलेंडर हेड दोनों के बीच की वो जगह है
एट द टॉप डेड सेंटर पोजीशन, यानी कि पिस्टन बीडीसी नहीं, यानी पिस्टन टीडीसी पे होगा, यानी हम इसको क्लियरेंस वॉल्यूम कह सकते हैं ना। तो क्लियरेंस वॉल्यूम इज ऑल्सो नॉन एज कंबस्शन चैम्बर, यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम जितना है वो एक कंबस्शन चैम्बर है, यानी कि सिलेंडर हेड से लेके पिस्टन हेड व्हेन द पिस्टन एट टॉप डेड सेंटर। ओके ना, अब ये किसके ऊपर डिपेंडेबल है? तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग। अब ये भी चीज़ है, क्योंकि हमने अभी बात की कि स्पार्क प्लग को कहाँ लगाना है, वाल्व्स को कहाँ लगाना है। अभी के जो इंजिन्स है तो डीजल हो तो इंजेक्टर्स, और पेट्रोल इंजन है तो भी हमारे पास जो एम्प्लीफाई इंजन है तो उसके इंजेक्टर्स कहाँ लगाने हैं। तो वो सब जो भी है वो उसके शेप के ऊपर डिपेंडेबल होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो शेप किस तरीके से, तो जिस तरीके से हमारे पास 4 तरीके के होते हैं ऐसा इंजन में, एक आई शेप, दूसरा एल शेप, तीसरा टी शेप कंबस्शन चैम्बर, और चौथा है एफ शेप कंबस्शन चैम्बर। ये कंबस्शन चैम्बर के वही टाइप है, लेकिन हमने ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स ऑफ कंबस्शन चैम्बर विच आर मैनी मोर, क्योंकि कंबस्शन चैम्बर के टाइप्स बहुत सारे होते हैं। जिस तरीके से हमने वो 3 सिलेंडर इंजन देखा था वो स्लैंटेड था, तो स्लैंट कंबस्शन चैम्बर है वो, जिसके अंदर क्या है कि हाँ वो आई बोल सकते हैं हम, आई हेड, क्यों? क्योंकि वो सीधा का सीधा है सिलेंडर, लेकिन वो स्लैंटेड सिलेंडर है, जिसकी वजह से हम उसको स्लैंटेड कंबस्शन चैम्बर भी बोल सकते हैं। इसलिए बहुत सारे कंबस्शन चैम्बर के टाइप होते हैं, लेकिन जो मेन ज़्यादातर SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो है वो जो प्रिस्क्राइब करता है कि ऐसे ऐसे सिलेंडर कंबस्शन चैम्बर सिलेंडर के अंदर हो तो सही रहता है। तो सबसे पहला जो हमने पहले वाली स्लाइड में देखा वही है यहाँ, टी हेड, एल हेड, आई हेड, यानी कि ओवरहेड वाल, जो ऊपर की तरफ वाल लगा दो तो उसको हम आई हेड बोलते हैं, और एफ हेड कंबस्शन चैम्बर। तो हम सभी कंबस्शन चैम्बर के बारे में यहाँ समझ लेते हैं अब कि टी हेड कंबस्शन चैम्बर कैसा होता है, एल हेड कंबस्शन चैम्बर कैसा होता है, आई हेड कंबस्शन चैम्बर कैसा होता है, और एफ हेड कंबस्शन चैम्बर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं टी हेड कंबस्शन चैम्बर, यानी कि टी टाइप कंबस्शन चैम्बर। अब टी टाइप यानी क्या कि जो हम कंबस्शन चैम्बर को देखें सिलेंडर हेड यानी कि सिलेंडर हेड और पिस्टन हेड के बीच का जो गैप है वो पिस्टन, उसके रिलेटिव में उसका शेप क्या बनेगा, टी शेप बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक टी जैसा शेप बन रहा है। ऊपर जो वाल्स है, अब आप देखोगे तो वाल कहाँ ऊपर की तरफ नहीं लगाए हुए हैं, नीचे से अटैच किए हुए हैं, है ना। तो ऐसा इंजन जो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, फोर्ड मोटर कॉरपोरेशन। फोर्ड जिसको आप सब जानते हो कि वर्ल्ड में सबसे पहली क्वाड्रिलेटरल साइकिल यानी 4 पहिए वाली कार इंट्रोड्यूस कराने वाले कंपनी भी फोर्ड है, हेनरी फोर्ड। उसने सबसे पहले ये इंजन इंट्रोड्यूस किया 1908 में, और इसके अंदर जो टी शेप का जो कंबस्शन चैम्बर है जिसमें आप देख सकते हो इनटेक वाल और एग्जॉस्ट वाल, वो दोनों कहाँ नीचे से अटैच है। यानी आप इसमें आसानी से समझ सकते हो कि जो कैमशाफ्ट होगी वो ऊपर की तरफ अटैच नहीं हो सकती। इसमें क्या होगा, कैमशाफ्ट नीचे की तरफ होगी, और कैमशाफ्ट जो है वो पुश रोड से, यानी कि कैमशाफ्ट जो है उसको पुश रोड के साथ अटैच है, यानी कैमशाफ्ट घूमेगी तो पुश रोड घूमेगा, और पुश रोड डायरेक्टली वाल के साथ कनेक्ट होंगे। यहाँ पे रोकर शाफ्ट नहीं आएगी। क्यों रोकर शाफ्ट नहीं आएगी, क्योंकि रोकर शाफ्ट कहाँ तो के नीचे से आप पावर दे रहे हो और ऊपर से आपको वाल को नीचे की तरफ ले जाना है, लेकिन यहाँ तो क्या है, वाल को आपको नीचे से क्या करना है, ऊपर की तरफ ले जाना है। तो क्या होएगा कि कैमशाफ्ट उसके ऊपर कैमशाफ्ट उसके ऊपर पुश रोड, और पुश रोड के ऊपर वाल्स लगे होंगे। अब यहाँ क्या है तो कि रिक्वायर्ड 2 कैमशाफ्ट। क्यों, तो क्या आप देख सकते हो
एग्जॉस्ट वाल्व भी लोकेशन अलग है, इनटेक वाल्व की भी लोकेशन अलग है, और बीच में सिलेंडर है, जिसकी वजह से इसमें होगा क्या, तो क्या आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हमको इनटेक वाल्व के लिए भी अलग लोकेशन, अलग कैमशाफ्ट लगानी पड़ेगी, और एग्जॉस्ट वाल्व के लिए भी अलग कैमशाफ्ट लगानी पड़ेगी। ये इंजन जो था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि जब उसको डिसअसेंबल किया जाता है इस दौरान उसके इनटेक की जो भी कैमशाफ्ट है और एग्जॉस्ट की जो भी कैमशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट, उसके साथ का जो टाइमिंग सेट करना और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। दूसरी बात कि यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर कॉम्प्रेशन रेशियो 4 के आसपास पहुँच जाएगा तो इसमें डिटोनेशन बहुत सारा हो सकता है। ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो फ्लेम है, यानी कि जो इनटेक में से, इनटेक वाल्व में से जो एयर फ्यूल आ रहा है वो सिलेंडर में नहीं जाएगा। पहले क्या होगा तो कि नीचे से आप देख सकते हो वाल्व ऊपर की तरफ खुलेगा, तो वो पहले क्या तो कि टी वाला जो लेफ्ट वाला जो सेगमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो सेगमेंट, तो यहाँ से जो एयर फ्यूल आएगा वो एयर फ्यूल क्या होगा तो कि इतने सेगमेंट पे घूमता रहेगा, इतने सेगमेंट पे घूमेगा, उसके बाद वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद उसके बाद वो फ्यूल सिलेंडर में ट्रांसमिट होगा। यानी कि वो जो फ्यूल है उसकी जो फ्लेम है वो परफेक्ट प्रोपोगेट हो पाएगी नहीं, जिसकी वजह से यहाँ क्या होगा तो कि या तो इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा या तो एबनॉर्मल कंबस्टन होगा। एबनॉर्मल यानी क्या, जो नॉर्मल फ्लेम आगे बढ़नी चाहिए वैसी फ्लेम आगे बढ़ेगी नहीं। और यहाँ एक और क्या है तो कि एग्जॉस्ट वाल्व के ऊपर स्पार्क प्लग दिया हुआ है, यानी कि जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो स्पार्क प्लग को भी क्या करेगा, ज़्यादा हीट करेगा। स्पार्क प्लग ऑलरेडी उसके खुद के स्पार्क की वजह से हीटेड रहता है, और यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो भी उसको क्या कर देगा, हीटेड कर देगा, जिसकी वजह से इसमें स्पार्क प्लग डैमेज होने के, उसके इलेक्ट्रॉन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी आपको समझ में आ गया होगा टी टाइप कंबस्टन चैम्बर ज़्यादातर आज के इंजन में यूज़ नहीं किया जाता। ये हेनरी फोर्ड ने 1908 में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसमें डिटोनेशन और इंजन के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही थी फ्लेम प्रोपोगेशन, यानी फ्लेम को आगे बढ़ाना, यानी ये इसमें कंप्लीट कंबस्टन होता नहीं था, जिसकी वजह से इसमें से अपने को सफिशिएंट पावर नहीं मिलता था। उसके बाद आया एल टाइप कंबस्टन चैम्बर, यानी कि ये जो टी टाइप था उसमें क्या था कि राइट साइड जो एग्जॉस्ट वाल्व जो थे उसको ही क्या किया तो कि इनटेक वाल्व के बाजू में लगा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि दोनों वाल्व्स को एक दूसरे के साथ साथ लगा दिया। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक इनटेक और एग्जॉस्ट है, ये नीचे वाले फिगर में, यानी कि जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों वाल्व को एक दूसरे, यहाँ राइट साइड सिलेंडर है, लेकिन लेफ्ट साइड में आप देखो तो पहले इनटेक जो बड़ा है और एग्जॉस्ट नीचे की तरफ है जो छोटा है, यानी दोनों को एक साथ लगा दिया, जिसकी वजह से एक चीज़ अच्छी हो गई, क्या तो कि कैमशाफ्ट अब क्या होगी, एक ही होगी, है ना, क्योंकि जो आई हेड है टी टाइप इंजन था, टी टाइप में क्या था तो कि 2 कैमशाफ्ट लगानी पड़ती थी, यहाँ पे 2 कैमशाफ्ट नहीं लगेगी, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैमशाफ्ट लगेगी। और इसको आप जब उल्टा करके देखते हो, ये इसको आप इंजन को, तो आपको एल शेप दिखेगा, जिसकी वजह से इसको एल हेड इंजन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है, क्यों तो कि वाल्व नीचे से ऊपर खुलता है, जो टी में जो था वही यहाँ एल में हो रहा है, लेकिन यहाँ जो वाल्व नीचे से ऊपर खुलता है और यहाँ पे स्पार्क प्लग आप देखोगे तो ऊपर की तरफ है, जिसकी वजह से जो स्पार्क है, जो स्पार्क होता है, ठीक है, अब जो स्पार्क हो रहा है वो स्पार्क प्लग जो है वो एग्जॉस्ट के पास ही लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इनटेक वाल्व तो पूरा क्लीन है, लेकिन स्पार्क कहाँ तो क्या एग्जॉस्ट के पास। अब जिसकी वजह से क्या है, ऐसा लगाने का रीज़न ये है कि एग्जॉस्ट वाल्व जो है उसकी हीट की वजह से वो जो फ्यूल है वो आसानी से हीटेड और स्पार्क भी जो है वो सुपर हीटेड हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि स्पार्क प्लग खुद सुपर हीटेड होने की वजह से स्पार्क प्लग यहाँ पे डैमेज हो जाता है। और दूसरी बात यहाँ ये कि जो वाल्व है वो नीचे से ऊपर की तरफ खुलने की वजह से यहाँ
जो सेम प्रॉब्लम टी टाइप में हो रही थी वही प्रॉब्लम यहाँ पे फ्लेम प्रोपोगेशन की होती है। और फ्लेम प्रोपोगेशन की प्रॉब्लम की वजह से ये सिलेंडर जो है उस पर भी कभी कभी मिसफायर प्रॉब्लम होती है, कभी प्रीग्निशन हो जाता है या फिर कभी डिटोनेशन की भी प्रॉब्लम रहती है और ये इंजन बहुत आवाज़ करता है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें एक ही साइड सभी वाल है, जिसकी वजह से उसको दूसरे एंड पे, यानी कि ये एक साइड वाल है, ठीक है, तो दूसरे एंड पे कुछ नहीं है, तो उसको दूसरे एंड पे उसको बैलेंस करने के लिए इसके बैलेंसिंग वेट लगाने पड़ते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे ये टी टाइप इंजन था, तो उसको क्या किया, लेफ्ट साइड जितना पोर्शन है उतना ही राइट साइड पोर्शन है, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी बैलेंस है, यानी टी इंजन में बैलेंसिंग का प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन एल हैंड इंजन जो है उसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्योंकि बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि इंजन एक साइड क्या हो जाएगा, स्लैंट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ क्या होगा, तो कि इंजन में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और इंजन में वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से पूरे जो व्हीकल है उसके अंदर वाइब्रेशंस आते हैं और पूरे व्हीकल में वाइब्रेशन आने की वजह से जो इंजन के वाइब्रेशंस, इंजन माउंटिंग और बहुत सारे ऐसे माउंटिंग्स यानी कोई भी चीज़ किसी से फास्टनर्स यानी नट बोल्ट से जुड़े हुए वो सब क्या हो जाती है, लूज हो जाती है और बाद में वो आवाज़ करने लगती है। अब देखते हैं आई हेड कंबस्शन चैम्बर। ऑटोमोबाइल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कंबस्शन चैम्बर जिसको हम कहते हैं आई टाइप कंबस्शन चैम्बर। इसको 1950 के बाद ज़्यादातर ऐसे ही ने इसको परमानेंटली प्रोसीड कर दिया और सेटिस्फैक्टरी इंडेक्स में इसको 100% दे दिया कि ये इंजन सही रहेगा। क्यों, तो कि आप देख सकते हो इनटेक वाल और एग्जॉस्ट वाल दोनों एक दूसरे के लाइन में दिए हुए हैं। यानी क्या है, तो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये फिगर में कि ये जो इनटेक वाल है तो उसके बाजू में ही क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल होगा। बस इसमें एक चीज़ क्या है, तो कि सबसे पहले जो इंजन बनाए गए उसके अंदर क्या था, तो कि कैम शाफ्ट जो है वो क्रैंक शाफ्ट के बाजू में थी और उसको पुश रोड, कैम शाफ्ट के साथ पुश रोड कनेक्ट थे, पुश रोड के साथ रोकर आर्म और रोकर आर्म के साथ वाल्स, यानी कि ये वाल असेंबली लंबी हो गई, वाल मैकेनिज्म, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट जो है वो किसको ड्राइव दे रहा है, तो कि कैम शाफ्ट को, कैम शाफ्ट पुश रोड को ड्राइव दे रहा है, पुश रोड रोकर आर्म को ड्राइव दे रहा है और रोकर आर्म फिर किसको ड्राइव दे रहा है, वाल को, और इस तरीके से वाल्स ऑपरेट हो रहे हैं। यानी ये जो सिस्टम थे उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी क्या, तो कि कैम शाफ्ट जो है वो नीचे की तरफ है, लेकिन ये कोई उतना बड़ा इश्यू नहीं था। क्यों, क्योंकि मेन हमारा चीज़ ये है कि कंबस्शन चैम्बर यानी कि फ्यूल जो सिलेंडर में आ रहा है, जो सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल आ रहा है उसका कंप्लीट कंबस्शन होना चाहिए, यानी कि हमारे पास जितना फ्यूल है वो कंप्लीट उसमें से हमको हीट एनर्जी मिलनी चाहिए। क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हुए हो केल्विन प्लान कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो पूरी की पूरी हीट एनर्जी को वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करे। लेकिन हाँ, ये सही है कि हम हीट एनर्जी को पूरा का पूरा वर्क एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके नियरेस्ट जाने की तो कोशिश कर सकते हैं ना, सही है। यानी कि हम जितना हो सके उतना हीट एनर्जी को यूटिलाइज करें। हम 100% नहीं हो सकते, लेकिन जो हमारा आज का जो ऑटोमोबाइल है वो 67% तक है, तो वो 67% को हम 70% तक भी लाए तो उसकी जो एफिशिएंसी है उसको हम क्या कर सकते हैं, अराइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है इस तरह से हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्पार्क प्लग जो है उसको लेफ्ट साइड लगाया हुआ है, ठीक है। आज के जितने भी इंजन होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा स्पार्क प्लग इसी तरीके से लोकेट किया गया होता है। लेकिन ये इनटेक वाल और एग्जॉस्ट वाल आप देख सकते हो कि जिसके अंदर एक ही लाइन में, जिसकी वजह से आपको एक ही वाल दिख रहा है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे दूसरा वाल क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये साइड व्यू दिखाया हुआ है। तो साइड व्यू से क्या है कि सभी वाल्स एक दूसरे की लाइन में है, तो एक ही लाइन में तो आपको एक ही वाल दिखेगा यहाँ, जिसकी वजह से यहाँ पे आई टाइप जो कंबस्शन चैम्बर है उसके अंदर क्या कि आप देख सकते हो यहाँ पे चौथी लाइन में कि बोथ द वाल, इनटेक वाल एंड द एग्जॉस्ट वाल लोकेटेड इन दी सिलेंडर हेड। यानी कि अब एक चीज़ क्या हो गई कि सिलेंडर हेड में लगने लगे सब, जबकि ये जो पहले वाले जो थे जिसमें आप देखो तो क्या है कि वो सिलेंडर हेड नहीं लेकिन ब्लॉक में लग रहे हैं।
यानी कि ब्लॉक का जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। और हेड सिर्फ क्या है, तो कि कवर का काम कर रहा है। हेड का काम सिर्फ कवर करना नहीं है, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे आई हेड इंजन बनाया, जिसके अंदर क्या हो गया, तो कि आई हेड इंजन में ब्लॉक के अंदर सिर्फ सिलेंडर्स और वो सब आ गया, और हेड के अंदर क्या आ गया, तो कि इनटेक मैनिफोल्ड और वाल्स थी, यानी वाल गैलरीज, कि जिसके अंदर वाल्स जो भी है वो उसमें लोकेट हो गए, और स्पार्क प्लग भी हेड में लोकेट हो गए। यानी ये एक बेनिफिशियरी पॉइंट हो गया आई हेड इंजन, जिसकी वजह से, और ये इंजन इतने सक्सेसफुल हो गए कि आज के टाइम पे ज़्यादातर 70% हमारे ऑटोमोबाइल के जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर आई हेड इंजन, हम आई हेड कंबशन चैम्बर से हम डिज़ाइन करते हैं। यानी यहाँ तक आपको आई हेड कंबशन चैम्बर में भी समझ में आ गया होगा कि आप देख सकते हो कि द disappearance of the side wall or L head type design was inevitable at a high compression ratio 8:1 because of the lack of space in the combustion chamber to accommodate the walls। जो L शेप इंजन था उसके अंदर क्या था कि हम देख सकते हैं कि हाँ एक चीज़ अच्छी है कि हम कंबस्शन चैम्बर का पूरा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फ्यूल को पहुंचने में देर लग रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने क्या किया कि कंबस्शन चैम्बर की थोड़ी सी जगह रुक जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे तो कि वो जो वाल है उसको ऊपर की साइड लोकेट कर दिया, जिसकी वजह से वो सीधा का सीधा कहाँ की तरफ स्प्रे हो जाए, सिलेंडर में स्प्रे हो जाए, जिससे कोई भी सिलेंडर के अंदर कोई ऐसा फ्यूल ना रह जाए कि जो अनबर्न्ड हो। और उसका कंप्रेशन रेशियो हम कहाँ तक रख सकते हैं, 8:1। यानी आपको पता होगा आज के जितने भी पेट्रोल इंजन होते हैं उसका कंप्रेशन रेशियो 6:1 से लेकर 12:1 का रखा जाता है। लास्ट वाला जो है वो है एफ टाइप। अब आपको लगेगा एफ टाइप किस तरीके से होगा, तो एफ टाइप का जो कंबस्शन चैम्बर है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम उसके बारे में थ्योरी देख लें, उसके बाद आपको पिक दिखाते हैं। इन सच अ कंबस्शन चैम्बर वन वाल इज इन हेड एंड अदर इज ब्लॉक। यानी कि जो आगे वाले हमने देखे, आपने अभी तक जो भी देखा, क्या देखा, तो क्या आप देख सकते हो एक बार फिर से कि यहाँ क्या है, इनटेक और एग्जॉस्ट नीचे की तरफ है, इसमें क्या है, इनटेक और एग्जॉस्ट ऊपर की तरफ है, यानी हेड में लगे हुए हैं। इसमें क्या था, ब्लॉक में लगे हुए, लेकिन एफ टाइप में क्या कर दिया, तो कि इनटेक या एग्जॉस्ट ऊपर की तरफ यानी हेड में लगेगा, और अगर इनटेक हेड में लगा है तो एग्जॉस्ट कहाँ लगेगा, ब्लॉक में लगेगा। यानी कि ये जो डिज़ाइन है ये एक स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन बनाई गई कि जिसके अंदर क्या, तो क्या आप देख सकते हो पहली लाइन में, वन वाल इज इन द हेड एंड अदर इन द ब्लॉक। यानी कि ये हम ऐसा कर सकते हैं, एल और आई सेक्शन जो है उसका कॉम्बिनेशन है, सही है, क्योंकि ये एल टाइप जो इंजन है उसमें क्या था, सभी वाल्व्स नीचे से लोकेट थे ब्लॉक में, और आई में क्या था, हेड में लोकेट थे। लेकिन यहाँ क्या किया, एक वाल्व जो है उसको ब्लॉक में से कनेक्ट किया और एक वाल्व जो है उसको हेड में से लोकेट किया। अब हम आगे देखें तो कि इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एल टाइप एंड आई टाइप कंबस्शन चैम्बर। यानी कि ये एल हेड और आई हेड जो भी कंबस्शन चैम्बर है उसके बीच का क्या है, कॉम्प्रोमाइज, यानी दोनों के बीच का इंजन है, कि जिसकी वजह से हम जो भी आई टाइप इंजन की जो ड्रॉबैक है यानी कि जो लिमिटेशंस है उसको हम दूर करें, और एल टाइप के लिमिटेशंस। तो सबसे पहला क्या है, उसके एडवांटेज हम देख लें, फिर उसके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहला क्या है, हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। क्योंकि हमने देखा क्या, तो कि एल टाइप इंजन में हमको जो सिलेंडर जो कंबस्शन चैम्बर है वो हमको बड़ा मिलता है, तो यहाँ पे हमको कंबस्शन चैम्बर बड़ा मिलेगा। अब आपको फिगर दिखा देते हैं तो आप समझ जाओगे, देख सकते हो आप यहाँ पे कि एक वाल्व जो एग्जॉस्ट वाला आप देख सकते हो, ये रहा नीचे की तरफ लगा हुआ है और नीचे से ब्लॉक में से ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि इनटेक जो है वो तो ऊपर की तरफ ही लगा दिया, यानी इनटेक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी वो आई की तरह है, और एग्जॉस्ट जो है वो नीचे से लगाया हुआ है, और स्पार्क प्लग आप देख सकते हो वो एंगल पे लगाया हुआ है। वो स्पार्क प्लग को एंगल पे क्यों लगाते हैं, उसके ऊपर पूरी हमारी आगे की एक थ्योरी है कि स्पार्क प्लग लोकेशन।
आप देख सकते हो अब एफ शेप कैसे बन रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि इसको एफ हेड इंजन क्यों कहते हैं। तो वापस इस पे आते हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो फॉर फ्यूल ऑफ गिवन ऑक्टेन रेटिंग हाई थर्मल एफिशिएंसी। अब यहाँ हमने एल और आई दोनों को कंबाइन कर लिया है, जिसकी वजह से इनटेक वाल्व के जरिए फ्यूल जितना हो सके उतना आएगा और हम कंबस्शन चैम्बर का भी पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बदौलत हम उसका जो मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और उसकी हाई थर्मल एफिशिएंसी भी हम गेन कर सकते हैं। और इसका मेन एडवांटेज ये है कि लीन मिक्सचर, लीनर एयर फ्यूल यानी क्या, जिसके अंदर एयर कंटेंट ज़्यादा हो और फ्यूल कंटेंट कम हो। जिस फ्यूल के अंदर, जो मिक्सचर के अंदर एयर कंटेंट ज़्यादा हो और फ्यूल कंटेंट कम हो, उसको हम लीन मिक्सचर कहते हैं, LEAN। और जो फ्यूल जिसके अंदर एयर कंटेंट कम हो और फ्यूल कंटेंट ज़्यादा हो, तो उसको हम रिच मिक्सचर कहते हैं। उसको हम कैसा मिक्सचर कहते हैं? रिच मिक्सचर, RICH। अब हम इसका ड्रॉबैक देखें, इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो इसकी मेन एक प्रॉब्लम है कि दिस डिज़ाइन इज द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, वाल्व्स एक्सपेंसिव स्पेशल शेप पिस्टन्स। क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो क्या, तो कि वाल्व की जो डिज़ाइन की गई है, ठीक है, और वाल्व की जो लोकेशन है, इसलिए हमको जब इंजन डिसअसेंबल करना होता है तब ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। और जब वाल्व्स को लगाना होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, तो क्या आप देख सकते हो, जो नीचे वाला जो एग्जॉस्ट वाल है वो छोटा सा पुश रोड के जरिए डायरेक्ट कैम शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखो तो ये क्या है, तो कि ऊपर वाला जो इंटेक है उसमें रोकर आर्म और पुश रोड दोनों दिए, यानी मेन प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि जो कैम शाफ्ट है वो एक से ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक कैम शाफ्ट से। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि एक पुश रोड छोटा होगा, एक पुश रोड बड़ा होगा। और एक बात क्या है कि वाल्व्स जो है एक कैम के बहुत नज़दीक होगा और एक कैम से दूर होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बैलेंसिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है। और जब हम असेंबली और डिसअसेंबली करते हैं तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो सकती है। यानी अब आपको एफ हेड इंजन कंबस्शन चैम्बर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। यानी अभी तक हमने जो जो देखा वो हम देख लेते हैं एक बार फटाफट। कि हमारा सबसे पहला जो था वो टी टाइप था, जिसके अंदर दोनों वाल्व्स नीचे से लोकेट थे, यानी अब आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर एल टाइप देखा हमने कि जिसके अंदर दोनों वाल्व्स एक ही साइड लोकेट किए गए। फिर आई हेड जिसमें वाल्व्स सिलेंडर हेड में लोकेट किए गए। और एफ में क्या, तो कि एक वाल्व हेड में और एक वाल्व ब्लॉक में कनेक्ट किया गया। यहाँ पे सभी कंबस्शन चैम्बर आप देख सकते हो, उसकी कंपैरिजन कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि टी हेड, एल हेड कंबस्शन चैम्बर, आई हेड कंबस्शन चैम्बर और एफ हेड कंबस्शन चैम्बर, सभी की आप कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पे आप कंबस्शन चैम्बर जो है, यानी कि अब आप देख सकते हो यहाँ पे पिस्टन नीचे की तरफ है, तब का हम कंबस्शन चैम्बर नहीं समझेंगे। जब पिस्टन कहाँ आ रहा है, तो क्या ऊपर की तरफ, और यहाँ प्री इग्निशन भी हो रहा है जो हमने पहले बताया था। यहाँ पे जो पिस्टन सबसे TDC पे पहुँचा तो वो हमारा क्या रहेगा, कंबस्शन चैम्बर रहेगा। यानी कि आप देख सकते हो पिस्टन ये सबसे ऊपर, हाँ ये पॉइंट, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे वो उसका क्या रहेगा, कंबस्शन चैम्बर। यहाँ पे हम थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं जिससे हमको समझ में आएगा। यहाँ पे ये उसका क्या हुआ, ये उसका कंबस्शन चैम्बर, यानी कि ये उसका TDC है, जिसकी वजह से अब सिलेंडर हेड। अब हम यहाँ पे जो देखें वो क्या है, तो कि आई हेड इंजन है। क्यों, तो कि आप देख सकते हो दोनों वाल्व्स ऊपर लोकेट है, स्पार्क प्लग भी ऊपर की तरफ यानी हेड में लोकेट है, और साइड में जो आपको लेफ्ट साइड से दिख रहा है वो क्या है, तो कि फ्यूल इंजेक्टर है। थैंक यू।